Healing is not an overnight process. It is a daily cleansing of pain. It is a daily healing of your life. Perfect, isn't it? ये परफेक्ट है क्योंकि हम इतना कुछ सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझ जाते हैं. इट्स लाइक नोइंग एवरीथिंग नाउ. मुझे बीमारी के बारे में पता है, हाँ, मुझे ये भी पता है इस बीमारी के लिए क्या क्या इलाज होना चाहिए. हम इलाज के बारे में रोज पढ़ते हैं, इलाज के बारे में रोज सुनते हैं, आपस में बात भी करते हैं. अब सिर्फ इलाज करना रह गया है, बाकी नॉलेज सारी आ गई है. इतनी सारी बातें हुई, लेकिन मैंने सुबह 4 बजे उठ के मेडिटेशन ट्राई किया. मैंने अच्छी कोई स्पिरिचुअल किताब लेके एक पेज पढ़ा, न्यूज़पेपर छोड़ दिया, चाय के साथ जो पढ़ता था. लंच के बाद एक आध मतलब हेडलाइंस पढ़ लेता हूँ. फिर भी मैं अपने आप को 5% मार्क्स पे इम्प्रूवमेंट में नहीं दूंगा. 5% इज ब्रिलियंट. क्यों? 5% इज आपने तो ब्रिलियंट. खुश कर दिया मुझे. नो, इसमें खुश करने की बात नहीं है. इट इज ब्रिलियंट. अगर हम 5% चेंज हुए हैं, इट्स फैंटास्टिक. मैं तो डिप्रेस हो रहा था. सी एक्चुअली इवन ये लाइन भी ठीक नहीं है कि मेरा इलाज नहीं हो रहा है, मेरे अंदर चेंज नहीं आ रहा है. ये बहुत डीप है, अभी इसको ध्यान से समझना है. पहले जब हम अवेयर नहीं थे, हम अवेयर नहीं थे कि हमें ये चेंज कर, लेट्स से एक्सेप्टेंस, हमें अवेयरनेस ही नहीं थी कि हमें एक्सेप्ट करना है, हर एक की विशेषता को देखना है, हर एक के स्वभाव संस्कार को वो जो हैं जैसे हैं एक्सेप्ट करना है. ये कोडिंग ही नहीं थी यहाँ पे, ये प्रोग्रामिंग नहीं थी मेरे जीवन में. बहुत आसान है बोलना कि आप लाल चश्मा पहनोगे तो हरी चीज भी लाल दिखेगी. तो सबकी विशेषताएं देखो, तो विशेषता का चश्मा पहनो. लेकिन वो चश्मा कहाँ से खरीदें? विशेषताएं देखो, चश्मा पहनो, सारा दिन हर एक की विशेषता देखो, तो खुद की मन की स्थिति भी लाइट रहेगी और वाइब्रेशन अच्छी फैलेगी. पढ़ लिया, ये सुबह पढ़ लिया, समझ में आ गया, पता भी है कि ये करने से थिंग्स विल गेट मच बेटर देन व्हाट दे आर नाउ. पहले पढ़ा नहीं था, पहले पता नहीं था, पहले उस पर ध्यान ही नहीं दिया था, तो सारा दिन में किसी के बारे में कुछ, किसी के बारे में कुछ, किसी को रिजेक्ट, किसी की बात पर निंदा. ये बहुत नेचुरल था. जब नेचुरल होता है तो जीवन एक अलग तरह से ईजियर होती है. ईजियर इन द सेंस, मुझे पता ही नहीं है कि मैं बीमार हूं, तो मैं बीमारी से दुखी तो हूं, परेशान हूं, लेकिन मैंने वो दुख और परेशानी को ही नेचुरल समझा है और मैं जीवन को उस तरह से जी रही हूं. वो जीवन में अशांति है, परेशानी है, लेकिन टेंशन नहीं है कि मुझे चेंज होना है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हर चीज मेरी वजह से है. कार्मिक अकाउंट भी मेरा है, कर्म भी मेरा बन रहा है, ये जो सब कुछ हो रहा है ये मेरी वजह से. अब इसको ठीक करना है तो भी मुझे करना है. ये बहुत बड़ी चीज है. पहले क्या था, हाँ, अभी सिर्फ इसकी टेंशन को चेंज करना है. बट इम्पोर्टेंट ये है कि जब ये था नहीं फोकस, और पहले कंप्लीटली ऑपोजिट फोकस था, जो भी मेरी दुख अशांति है वो औरों की वजह से है. यही था ना, छोटी भी या जीवन की कोई बहुत बड़ी बात, वो लोगों की वजह से है, परिस्थितियों की वजह से है, प्रकृति की वजह से है, भगवान की वजह से है, मेरे भाग्य की वजह से. मेरी वजह से सब कुछ ठीक था. दुनिया मुझे जीने नहीं देती. अब दुनिया मुझे जीने नहीं देती या दुनिया मुझे परेशान करती है, उसका दुख तो था, बट एटलीस्ट आई वाज कंफर्टेबल कि प्रॉब्लम मेरी नहीं है. मैं तो बहुत अच्छा हूँ. सपोज एक फ्लावर वाज है, बहुत सुंदर है, मुझे दिखा कि वो गिर गया है और टूटा हुआ है. अब उसके टूटने का मुझे दुख है, मुझे बहुत दुख है, मेरी खुशी गुम हो गई है, मेरी शांति गायब हो गई है, क्योंकि वो टूट चुका है. लेकिन तोड़ा आपने है, इज व्हाट आई फील. तो ब्लेम आप पर है कि ये जो मैं दुखी हूँ, ये जो मैं अशांत हूँ, ये आपकी वजह से. एंड थर्ड चीज, इसको ठीक करना वापस आपकी जिम्मेदारी, ये भी आपकी जिम्मेवारी है. तो 3 फैक्टर्स थे ना.
एक, मैं दुखी हूँ, दूसरा आपकी गलती है, आपने तोड़ा है, और तीसरा इसको ठीक करना वापस और मुझे वापस खुश करना, ये आपकी जिम्मेवारी है। तो उस 3 फैक्टर्स में क्या हुआ, पहला मैं दुखी, लेकिन बाकी 2 आपकी। अब क्या हो गया है, विद अवेयरनेस एंड नॉलेज, अब अगर फ्लावर वाज टूटा और मैं दुखी हुई तो वो फर्स्ट स्टेज कि मैं दुखी, लेकिन सेकंड स्टेज है कि ये तोड़ा किसने है, ये तोड़ा भी मैंने है, अब ये आपने नहीं तोड़ा है। दिस इज द डिफरेंस, नो? ओके, नाउ द अदर वे, नॉट द अदर वे, नाउ आई हैव द नॉलेज। पहले क्या था, ज्ञान अज्ञान, वो हाँ, द अदर वे। पहले ज्ञान नहीं था तो दुखी थे, लेकिन दुख के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, कोई और ना। आपकी वजह से मैं दुखी, आपकी वजह मेरी से कुंडली खराब है, मुझे मतलब मेरे किस्मत छोटी छोटी खराब है, बातों में भी ना, ये भगवान की गलती है, नहीं, भगवान ने छोटी मुझे। चीजों में भी, ड्राइवर नहीं आया, मैं नाराज, बच्चे ने कहना नहीं माना, मैं परेशान, बच्चे अपनी मर्जी से चलते हैं, बात नहीं सुनते, मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं परेशान। तो मेरे दुख का कारण तो कोई और था ना हमेशा। तो फर्स्ट फैक्टर था फ्लावर वाज टूटा, मैं दुखी, लेकिन सेकंड फैक्टर इजियर था, दुख का कारण वो। थर्ड फैक्टर भी बहुत इजी था, इसको जोड़ना भी किसने है, इन्होंने। अब ज्ञान मिला, समझ मिली, नॉलेज मिली, एक्सेप्ट की, अच्छी लगी कि अंडरस्टैंडिंग आ गई, एक्सेप्ट कर ली, अब उसको करना चाहते हैं। अब इस नॉलेज के साथ अगर उसी सीन को फिर से देखें तो फ्लावर वाज टूटा, दुखी हुए, तो पहले दुखी हुए, लेकिन सेकंड चीज जो थी कि ये तोड़ा किसने, अब मुझे समझ में आया कि ये तोड़ा मैंने, मतलब मेरी मन की स्थिति का जिम्मेवार कौन है, मैं। अब तीसरी चीज कि इसको ठीक कौन करेगा, अब वो भी मैं। तीनों चीजों की जिम्मेवारी अब किस पर आ गई, मेरे पर। पहले एक दुख मेरा था, बाकी 2 चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकियों की थी। बट ये ज्ञान मिलने के बाद जब जिम्मेवारी मुझ पर आती है तो मुझ पर टेंशन और आती है, दुख आता है मुझे, और अपने ऊपर नाराजगी भी आती है कि भाई सुधरेगा कब, हीलिंग ही नहीं हो रही है, इतनी मैं मेहनत करता हूँ, सुबह भी उठता हूँ, फिर वही बात आ गई ना। नाउ व्हाट विल हैपन, जो पहले वाला सिनारियो था उसमें दुख था, लेकिन अटेंशन नहीं रखना था, कुछ करना नहीं था उस बारे में, ब्लेम करना था और दूसरों की वेट करनी थी कि वो ठीक करेंगे। लेकिन ये जो इक्वेशन थी, इसकी डेस्टिनी क्या होगी कि हम ज्यादातर दुखी, परेशान, अशांत रहेंगे, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की थी, पावर किसी और की थी, वेट किसी और की करनी पड़ेगी कि वो उसको ठीक करे। जब अब ये चीज मेरे पास आ गई, पावर, तो अब फ्लावर वाज अगर टूटा तो दुख होगा, लेकिन किया किसने था, मैंने किया था। जैसे ही ब्लेम गेम खत्म होता है, you know, blame means when we do like this, we're giving the power away to somebody else. When I do like this is because of me, I'm bringing my power back to me, my circuit is complete, I don't give my power, no, because of you, because of you, because of you, because of you. कितना बांट दिया, यू आपने सबको अपनी पावर ही किसी को दे दी, because of you I'm unhappy, means you are more powerful than me. आपकी एक वर्ड मुझे परेशान कर सकती है, मीन्स आप कितने पावरफुल हैं ना। वैसे आप नहीं, आपने एक वर्ड कहा, लेकिन परेशान मुझे, मैंने खुद ने किया, तो आई मेक माई सेल्फ रिस्पॉन्सिबल, आई डोंट गिव यू द पावर, आई कीप द पावर टू माई सेल्फ। नाउ द थर्ड थिंग, इसको ठीक भी किसने करना है, ठीक भी मैंने करना है। पहले ठीक करने की भी पावर किसको दी थी, आप मेरे मूड को ठीक करेंगे, तो क्या करना पड़ता था, वेट करना पड़ता था कि वो चेंज होंगे, वो मुझे समझेंगे, फिर वो मेरा मूड ठीक करेंगे, जो कभी होता था और कभी नहीं होता था। तो जो वो इक्वेशन थी, इट्स अ डेस्टिनी ऑफ पेन। डेफिनेटली आपकी बात जो है प्रैक्टिकल में मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा कि सपोजिंग मुझे ड्राइवर को ऑर्डर्स हैं कि भैया आप सुबह जब आते हो गाड़ी साफ करो, डीजल या पेट्रोल गाड़ी में देखो, फुल करो, और मुझे कहीं जाना होता है, उसको मालूम है सपोजिंग मुझे फार्म हाउस जाना है कल, और मैं उतरता हूँ और देखता हूँ कि गाड़ी बोला साहब पेट्रोल कम है, तो
फिर मैं पूछता हूँ अपने दूसरे स्टाफ से भी, आपने इनको बोला नहीं? बोला साहब मैंने इसको बोला था, लेकिन ये बोला बाद में कर लेंगे, काफी है, इनफ है। सपोजिंग जैसे यहाँ मैं आज शूटिंग पे आता हूँ, अब मेरे पास माइक नहीं है और आपको मालूम है कल छुट्टी थी और माइक बनना चाहिए था, फिर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप भी प्रोफेशनल है, मैं भी हूँ, तो आपका मतलब बिना माइक के काम कैसे होगा? वो भी नहीं होता। तो यहाँ भी मैं ड्राइवर से भी नहीं चिढ़ूं, टेक्नीशियन से भी नहीं चिढ़ूं, मतलब ये क्या सारा टाइम मेरी ही जिम्मेदारी है? माइक ठीक करना, गाड़ी में डीजल भरना, वो किसी और की जिम्मेवारी है। अपने मन को ठीक रखना, यहाँ डीजल भरना और इस माइक को ठीक रखना, ये मेरी जिम्मेवारी है। उनकी जिम्मेवारी उन्होंने निभानी है, नहीं निभाई वो भी उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन क्या मैंने अपनी जिम्मेवारी निभाई? स्टाफ में आप और मैं दो काम कर रहे हैं लोग, आप मुझे बोलते माइक ठीक कर दो, मैं बोलता हूँ बाद में, आप बोलते इनकी जिम्मेदारी थी, मैं तो बोल दिया इनकी जिम्मेवारी, मेरी ड्यूटी खत्म, वो बोलता उसकी खत्म, मतलब फिर सारे बैठे रहेंगे, सो जाएंगे हम लोग। इट जस्ट मीन्स कि आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगी, आप उसको करेंगे, लेकिन अगर आप उसको नहीं करते, मैं आपको उतनी पावर नहीं दे दूंगी कि आप मेरे मन की स्थिति को डिस्टर्ब कर देंगे कि मैं शूटिंग ही कैंसिल कर काम लूं, नहीं खाना नहीं हुआ, खाऊं, नहीं, बैठूं। वर्स्ट क्या होगा कि काम नहीं होगा, पर वो भी हो ही जाता है। लेकिन वर्स्ट क्या हो सकता है, वर्स्ट इन एनी सिनारियो, कि काम नहीं होगा, लेकिन फिर भी मेरे मन की स्थिति को मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करने दूंगी, क्योंकि वो पावर मेरे पास है। मेरे काम को करना या नहीं करना, वो पावर आपके पास है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी पावर दूसरों की है, कितनी पावर मेरी अपनी है। मेरे काम आप ठीक नहीं करें, ये पावर आपके पास है। मेरा काम जो ठीक चल रहा था उसको भी आप सारा खराब कर दें, ये पावर भी आपके पास है। मेरे पास जितना धन है उसको आप सारा नुकसान कर दें, वो पावर भी आपके पास है। मेरे शरीर को आप मारें, वो पावर भी आपके पास है, लेकिन मेरे मन को कोई और नहीं टच कर सकता है। कितनी पावर दूसरों के पास है एंड कौन सी पावर मेरे पास है। एवरीथिंग दैट इज आउटसाइड, दैट कैन बी सीन, वर्क, मनी, प्रॉपर्टी, इवन बॉडी, कोई बॉडी को मेरे मार सकता ना, लेकिन मन को क्या करना है क्या नहीं करना है, वो कंप्लीट पावर मेरे पास है। तो आई हैव टू बी वेरी क्लियर, कौन सी पावर दूसरों के पास है, कौन सी पावर मेरे पास है। दूसरे उस पावर को जिस तरह चाहें वो उस तरह यूज करेंगे, लेकिन मैं अपनी पावर को जिस तरह चाहूं मुझे उस तरह यूज करना है। लेकिन जो पावर मेरे पास है, अगर वो भी मैंने नहीं रियलाइज किया कि वो मेरे पास है, क्योंकि एक ही पावर मेरे पास है और कोई पावर मेरे पास नहीं है। एक तो डीजल नहीं है, फिर मेरी भी डीजल खाली हो जाएगी। दिस इज इट ना, तो दो एक तरफ ही से लॉस पावर है। मेरे पास है। सी, दैट इज व्हाट वी स्टार्टेड द सीरीज विद। एवरीथिंग एल्स आउटसाइड इज अनसर्टेन, अनप्रेडिक्टेबल। देयर इज ओनली वन थिंग व्हिच कैन बी सर्टेन। बट अगर ये भी अनसर्टेन और ये भी अनसर्टेन, देन केओस होता है। बाहर भी अनसर्टेनिटी, पता नहीं कब क्या हो जाए, और अंदर भी अनसर्टेनिटी, पता नहीं कब कैसा मूड बन जाए, देन देयर इज केओस। अगर दोनों में से एक भी सर्टेन हो, अगर बाहर सब सर्टेन हो और आपका मन ऊपर नीचे हो, इट्स फाइन, इट वोंट बी मच ऑफ अ प्रॉब्लम, क्योंकि बाहर तो सब कुछ ठीक चल रहा है ना। और क्योंकि सब ठीक चल रहा है और मन उस पर डिपेंडेंट था, तो मन भी ठीक चलता। या द अदर वे राउंड, अगर बाहर सब कुछ अनसर्टेन हो लेकिन फिर भी आपका मन सर्टेन हो, तब भी आपके जीवन में खुशी है, तब भी आपके जीवन में दोनों फैक्टर्स में से अगर एक ठीक चले, एक्यूरेट, अगर बाहर सर्टेन चले, सब टाइम पे आएंगे, सब काम ठीक से करेंगे, प्रकृति बहुत अच्छी होगी, एवरीथिंग इफ इट विल बी एक्यूरेट, मन ठीक रहेगा, जीवन में खुशी है। मतलब बाहर सर्टेन है, अंदर मुझे ध्यान नहीं रखने की जरूरत। अदर वे राउंड, बाहर अनसर्टेन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने अपने पे अटेंशन रखा, अंदर सर्टेन है, तो भी जीवन में खुशी होगी। दोनों में से एक फैक्टर भी इन कंट्रोल अगर चले तो जीवन में खुशी है। आज खुशी क्यों नहीं है? बाहर भी अनसर्टेन, अंदर भी अनसर्टेन, तब केओस है। नाउ अवेयरनेस, बाहर मेरे कंट्रोल में नहीं। जैसे आपने कहा
जाना है टाइम पर, इंस्ट्रक्शन दे दिया है, ड्राइवर को मालूम, सी द हाउ एवरीथिंग वर्क्स, मालूम भी है, फिर भी डीजल नहीं भरा। अब भरा नहीं तो अब भरना पड़ेगा, लेट हो जाएगा, जिस मीटिंग पे पहुंचना था वहां भी सारा लेट हो जाएगा। बट कैन यू डू एनीथिंग अबाउट दिस? शर्म तो आती ना, जाके जिसको समय पे पहुंचने बट कैन यू डू एनीथिंग अबाउट दैट ऑल्सो? यस, आई कैन जस्ट शाउट। एंड देन डू व्हाट? वो शाउट करने से क्या होगा? दिस इज इट, क्या होगा? तो मैं उनकी वजह से जाके ड्राइवर के लिए मैं सॉरी बोलूं? वो तो वैसे भी बोलना पड़ेगा, आप शाउट करके जाओ या बिना शाउट करे जाओ, वो तो वैसे भी करना पड़ेगा। या तो अगर शाउट करने से हम टाइम पे पहुंच जाए तो भी चलाने का फायदा है। नहीं, देखिए, जैसे वही बात होगी ना कि मेरे हाथ से अगर वाज टूटे और मैं अपने आप को बोलूं, इम्पोर्टेंट इज वाज तो टूट ही गया है, वाज तो टूट ही गया है। लेट तो हो गए हैं, लेकिन लेट तो किसकी हो वजह गया से है, हुए? उससे कैसे मैटर करेगा किसकी वजह से हुए? ड्राइवर की वजह से हुए, लेकिन दुखी हुए किसकी वजह से हुए? मेरी दिस वजह इज से। इट, दिस क्या मेरे कंट्रोल में, क्या मेरे कंट्रोल में नहीं है। लेट हुए किसी और की वजह से, नुकसान हुआ किसी और की वजह से, बिजनेस खत्म हो गया शायद, वो भी किसी और की वजह से, शरीर को चोट लगी है, एक्सीडेंट हुआ था, वो भी किसी और की वजह से, लेकिन मन अशांत या शांत, वो कंप्लीटली मेरी वजह से। तो मैं अटेंशन कहाँ रखूं? तो सिस्टर, तो फिर आदमी मतलब मूर्ति या पत्थर तो नहीं है ना। अगर मैं किसी से प्यार करूं और वो मुझे थोड़ी सी कुछ बात कह दे तो मैं हर्ट तो होता हूं ना। नो प्रॉब्लम, मैं तो? हर्ट होता हूँ, लेकिन अब मुझे ये पता है कि ये जो हर्ट में हुआ ये किसकी वजह से? मैंने वो शब्द को लिया और अपने यहाँ कुछ उसके बाद सोचा, वो मेरी किसकी वजह वजह से, किसकी वजह से, यहाँ मेरे समझ में नहीं आता है। मेरी वजह से तो नहीं हुआ। अगर वो नहीं होता, हाँ। वो बंदा जिससे भी मैं प्यार करता हूँ, या लड़की या बेटा या बेटी या फ्रेंड, अगर वो ऐसी हरकत नहीं करता तो मैं दुखी नहीं होता। Good. तो फिर मेरी वजह से कैसे बोलूं? वो इसीलिए सिचुएशन की वजह से है। इसीलिए तो कई लोगों ने क्या किया, कहते सबके साथ रहते हुए तो हम खुश नहीं रह सकते, हम शांत नहीं रह सकते, तो हम दुनिया से दूर जाएंगे। हम सबके साथ रहते हुए तो नहीं हो कर पाएंगे ये, तो हम जंगल में जाएंगे, आश्रम में जाएंगे, एकांत में रहेंगे। सब तो एकांत, दूर भागना चाहते हैं। दूर इसलिए भागना चाह रहे हैं क्योंकि सबके बीच रहकर अपने ऊपर ध्यान रखने के लिए रेडी नहीं है। तो कहा खुशी तो लेकिन फिर भी चाहिए, तो अकेले जाके रहेंगे कहीं। That's not how it works. आपने इतने दिनों में क्या एक बार भी ये अनुभव नहीं किया कि अगर आपने थोड़ा सा अटेंशन रखा तो आज आपको गुस्सा नहीं आया? क्या तो हुआ। तो वो कैसे कई हुआ? बार हुआ। वो कैसे हुआ? इफ द इक्वेशन डजंट वर्क, इट विल नॉट वर्क इवन वंस। नहीं, ये पॉइंट नहीं सोचा था ना मैं। इफ इट डजंट वर्क, अच्छे पॉइंट जो वर्क किया वो नहीं सोच रहा हूँ, बट वर्क जो नहीं हो रहा है नहीं मुझसे। नहीं, लेकिन वर्क किया मीन्स इट वर्क्स। अब सिर्फ ये है उसको एक बार वर्क किया, अब उसको आप 5 बार कर लो, कल आप उसको 50 टाइम्स कर लो। हर बार नहीं हुआ, हर बार हो जाएगा ना। जो चीज एक बार चलेगी, अगर वो एक बार भी नहीं चले, अगर वो एक बार भी नहीं चले, देन इट डजंट वर्क, देन इट्स फाइन। आई से मुझे एक बार भी नहीं हुआ कि आई कुड एक्सेप्ट एनीबडी, मुझे एक बार भी नहीं हुआ कि किसी ने कुछ कहा और मैं स्टेबल रहा, ये तो एक बार भी नहीं हुआ, सो इट्स इम्पॉसिबल। ऐसा नहीं है सिस्टर, बहुत बार हुआ, और उस बहुत बार की मुझे अभी तक यादें भी हैं। उस टाइम पे मैंने पहली बार जिंदगी में अपने आप को अप्रिशिएट किया। मैंने कहा, वाह सुरेश ओबेरॉय, गुड बॉय, जैसे यू नो आई वाज। सो नाउ व्हाट डज इट मीन? नाउ व्हाट डज दिस मीन? मीन्स इट वर्क्स? आप कह रहे वो समझ में नहीं आ रहा, वो होता ही नहीं है। मैं एक्चुअली ना हर चीज में एक्सट्रीम जाता हूँ, तो मुझे 100% सब चाहिए, ये भी चाहिए, फिट्स पे थोड़ा एक्सट्रीम, थोड़ा परफेक्शनिस्ट। 100% कैसे जाते हैं 0 से 100? यही तो अब लाइन थी ना। हाँ, ओवरनाइट नहीं होगा, ओवरनाइट नहीं होगा। इम्पोर्टेंट इज कन्विक्शन कि इट वर्क्स। मैंने किया था उस दिन, मेरे से ही हुआ था, तो अगर उस दिन हुआ था फिर होगा, और फिर होते होते होने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती जाएगी। आपके ज्ञान में भी मैं एक मिस्टेक कर रहा हूँ कि कब कब नहीं मुझसे हो रहा है, वो देखकर मैं दुखी हो रहा हूँ। जो हुआ अभी आपने याद दिलाया, तो मैंने
अब मुझे याद आया कि कई बार जो हुआ वो कई पहली बार बार नहीं, लाइफ में मैंने, कई बार नहीं, बहुत बार हुआ है और थापी मारी अपने आप को वाह 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 करके ना। अब इम्पोर्टेंट क्या है, पहले अवेयरनेस नहीं थी, अब अवेयरनेस आ गई। सपोज दिन में 50 टाइम्स, 50 बार आई गेट क्रिटिकल, मैं किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, वो 50 बार मुझे अवेयरनेस ही नहीं थी कि मैं कर पाती। अब क्या हो रहा है, अब अवेयरनेस आ गई है, तो 50 में से 10 टाइम्स आई एक्सेप्ट, 40 टाइम्स आई एम स्टिल क्रिटिकल, ठीक है। बट नाउ बिकॉज आई एम अवेयर, तो मुझे वो जो 40 टाइम्स है ना, 40 बार जो मैं क्रिटिकल हो गई या गुस्सा हो गई, वो मुझे दिखता है, पहले दिखता ही नहीं था। पहले दिखता ही नहीं था तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही थी, मैंने नहीं सोचा कि मुझे कोई, अभी मुझे दिख रहा है कि मुझे ये नहीं करना था, ये हो रहा है, ये मेरे से हो रहा है, आई एम फेलिंग। पहले वो फेलियर नहीं लगता था ना, करेक्ट, पहले वो फेलियर ही नहीं लगता था, पहले लगता था गुस्सा मीन्स पावर, अगर वो मेरे से डरते हैं दैट इज रिस्पेक्ट, इक्वेशन ही सारी डिफरेंट थी। अब 40 टाइम्स इफ आई फेल एंड 10 टाइम्स इफ आई पास, आई एम नॉट हैप्पी। ऐसे 40 टाइम्स आई फेल्ड टुडे, 5% मार्क्स जरा कम लग रहे थे ना। अब क्या करना है, अब वो क्योंकि दिखता है, इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत ज्यादा है वो पहले से बहुत कम, लेकिन अब दिखता है, पहले दिखता नहीं था। बट इट्स ओके ना, दिखेगा तब तो करेंगे, दिखता ही नहीं था तो करते ही नहीं थे। अगर मैंने शरीर की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, सपोज 40 इयर्स, क्या क्या अंदर हो रहा था खराब, इधर भी जुड़े, इधर भी वो, अवेयर ही नहीं है, यही ठीक है। अभी पता चल गया ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, ये, एंड देन आई सडनली लुक एट द लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स, आई सेड ये शरीर है मेरा, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है इसके अंदर, अभी ये भी करना है, ये भी करना है। ऐसे नो, इज वेरी डिफिकल्ट। पहले वाली जीवन ही ठीक थी जब कुछ पता ही नहीं था। नो, पता ही नहीं था तो ये कब तक चलता है इस तरह से। गाड़ी खुलवा लो तो हम उसको बोलते हैं यार ये जो मैकेनिक है ना बहुत खराब है, इतना छोटा प्रॉब्लम बताया उसे 10 निकाल के लाता है, खुलाओ ही नहीं। yes. जैसी चलती चलने दो गाड़ी को, एक बार खोलोगे इसका ये भी खराब बोलेगा, वो भी खराब बोलेगा, वो भी खराब, एक्चुअली तो अंदर है परफेक्ट। व्हेन आई गो टू द डेंटिस्ट, पहले तो वो बोलते हैं हर 6 महीने में एक बार आया करो, वो हम जाते नहीं, फिर साल 2 साल बाद एक बार जाओ ना, तो बोलेगा यहाँ भी प्रॉब्लम है, यहाँ भी प्रॉब्लम है। एंड फर्स्ट इनिशियली आई सेड कैसा डेंटिस्ट, आई एम श्योर ही इज डूइंग दिस जस्ट टू मेक मनी। मुझे एक जगह दर्द था इतना, इसने 4 दांत में बता दिया कि प्रॉब्लम है। द फैक्ट इज कि प्रॉब्लम थी, वी आर नॉट अवेयर। आज अगर वो मुझे कोई बता रहा है तो उस लेवल पे ही प्रॉब्लम रुक जाएगी ना, और फिर हीलिंग की तरफ चली जाएगी। और अगर हम अनअवेयर चलते तो विल रीच अ पॉइंट जब तक हमें वो निकालना पड़ेगा। दिस इज इट। लेकिन जैसे आपकी दांत में दर्द है, बॉडी कब दर्द करती है, कब से दर्द बेचारा शुरू हुआ था, बाद में बताती है, पहले कोशिश करती है ठीक करने की। लेकिन मैं क्या करता हूँ, उस वक्त एक गोली खा लेता हूँ, हैप्पी। तो सेम चीज इमीडिएट एक्शन की इतनी आदत हो गई है मुझे कि मैं चाहता था कि जो आपने बोला मैं नहीं, एक दिन मेडिटेशन किया और ठीक हो गया, एक दिन ही किया। आपने एक दिन में किया है। अगर आप 10 बार पहले गुस्सा हो रहे थे, आज आप 9 बार हुए, इज दैट नॉट चेंज? अच्छा, नो, बट इज दैट नॉट चेंज? मैं इसको बहुत स्लो समझ रहा था। शरीर कितने साल पुराना है? 50, 60, 70 इतने साल पुराना है। इसकी भी अगर हीलिंग करनी शुरू करें तो टाइम लगेगा। मन कितना पुराना है? आपने कहा ये शरीर को मैंने इतने सालों से अगर ध्यान नहीं दिया, मन का कितने सालों से ध्यान नहीं दिया? कितने सालों से ध्यान नहीं दिया? हमने कितने जन्मों से इस मन का ध्यान नहीं दिया। वो संस्कार, वही प्रॉब्लम्स, वही ब्लेम करना, वी आर कैरिंग दिस सिंस मेनी मेनी बर्थ्स, एंड व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग कि ये संस्कार जो हम इतने जन्म से लेकर आए, इतने जन्मों के जो कड़क संस्कार हैं, वो आज किया और कल हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है अगर वो आज इतना था और इतना भी अगर कम हुआ, प्लीज अप्रिशिएट योरसेल्फ, बिकॉज anyone who's able to do that has been brilliant today. It's a fantastic thing कि अगर हम इतना भी अपने अंदर चेंज कर लें। मुझे तो लगता है कि आप सच नहीं बोल रही हैं। No. See, it's like इतना this. कम इम्प्रूवमेंट होता है तो उसमें आप इतनी खुश हो रही हैं। आप ये देखें, ये व्हाइट है, इस पर एक बहुत बड़ा दाग लग जाता है, तो हम दाग को साफ करना शुरू करते हैं। वो ऐसे तो नहीं होगा ना कि इतना बड़ा दाग है, उसको ऐसे किया और वो चला गया। हम उसको अब साफ करना
शुरू करते हैं। जब हम पहला स्क्रब ही करते हैं तो वो दाग पहले से थोड़ा सा लाइट हो जाता है, दैट इज अचीवमेंट एंड दैट शोज अस कि ये दाग निकल धीरे-धीरे। सकता है। इतनी तो गारंटी होगी कि निकलेगा, आज नहीं कल। इम्पोर्टेंट इज ये निकलना है। अगर वो स्क्रबिंग कांस्टेंट रहे तो, अगर 2 दिन स्क्रब किया, तीसरे दिन फिर उस पे ही दाग लगा दिया, फिर 4 दिन स्क्रब किया, 5वें दिन उसी पे दाग लगा दिया, देन वी आर नॉट गेटिंग एनीवेयर। तब हमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन होनी है ही, सिर्फ ध्यान रखना है कि फ्रीक्वेंसी कि हम नए संस्कार की तरफ कितना जा रहे हैं और कितनी बार हम पुराने संस्कार की तरफ फिर चले जाते हैं। इसलिए द लाइन ब्यूटिफुली सेज हीलिंग इज अ डेली प्रोसेस। डेली अगर कोई उस पर अटेंशन रखे, इट्स एन अचीवमेंट। और ट्रांसफॉर्मेशन कब दिखाई देगी? हर रोज। अब फोकस किस पर करना है? एवरी टाइम यू मैनेज टू डू इट, एवरी टाइम यू अचीव्ड। इट्स लाइक एक बच्चा, अगेन मन बच्चा है, हमें उसको क्या करना है? एवरी टाइम वो कर लेता है जो हम चाहते हैं कि वो अब करे, उसको अप्रिशिएट करना है, उसको मोटिवेट करना है, उसको उसका रिजल्ट दिखाना है। देखो आज ये जो किया, सी इसका क्या क्या रिजल्ट आया है। आज गुस्सा नहीं किया ना तुमने, देखो रिश्ते सारे कितने अच्छे हैं। यही अगर तुमने इस सीन में गुस्सा किया होता, अभी सब मुंह बनाकर अपने अपने कोने में बैठे होते। लुक एट वो वंडर दैट यू हैव डन टुडे, लुक एट दिस ब्यूटिफुल अचीवमेंट दैट यू हैव। अपने आप को दिखाना है, मोटिवेट करना है, ना कि क्या किया तुमने फिर गुस्सा कर दिया, फिर कोसते जाएंगे, उसको क्रिटिसाइज करेंगे, तो वो अप्रिशिएट करके उसको मोटिवेट कैसे करेंगे? तो वी हैव टू ओनली फोकस ऑन एवरी टाइम वी आर एबल टू डू इट, एंड व्हेन वी आर नॉट एबल टू डू इट, वी ओनली हैव टू रिवाइंड दैट सीन, see it again in a different way, so that we are moving towards transformation. Sister, I want to ask you many more questions on this. मैं चाहूँगा कि यही बातें कंटिन्यू करें हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। Thank you. Om Shanti. ओम शांति।